चलिए अब कितना नंबर है? 5 नंबर। पेज नंबर कितना होगा? कितना? 60। चलिए कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न किसको कहते हैं? अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। द रेशियो ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो भिन्न कहेंगे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ऊपर भी और नीचे भी 2 जोड़ दीजिएगा तो वह अपने मने क्या हो जाता है? 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोबारा में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं भिन्न का अंश और हर पता होना चाहिए। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 के 5 नंबर। तो कहेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। इसलिए अभिष्ट भी, अभिष्ट मतलब प्राप्त भी, अभिष्ट भी अंश बटे हर, अंश बटे हर यानी x/y। प्रश्न से क्या कहता है? किसी भिन्न के, प्रश्न से किसी भिन्न के यानी कोई भिन्न है, यही ना? 2 जोड़ दे तो भिन्न के अंश और हर दोनों में, दोनों कर रहा है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए यानी अंश में भी 2 हर में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया जाता है तो वो 9/11 हो जाती है। वो क्या हो जाती है? 9/11। बस इतना समझे। भिन्न वाला क्वेश्चन एक भी आई है, आता है भिन्न वाला, 9/11 हो जाती है। बस इतना कर दिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 से इतना में x+2 फिर 9 इंटू कितना y+2 तो ये हो जाएगा 11x + 22 9y + 18। 11x + 9y तो इधर -9y, 18 + 22 तो इधर माइनस, यानी 11x - 9y = -4। इसको समीकरण 1। पुनः प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से क्या कहता है? अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ 2 जोड़ दिया, यहाँ 3। कभी कभी गाड़ी कहता है अंश में जोड़ना, तो अंश में जोड़ेंगे, कहेगा हर में तो हर में। यहाँ दोनों में कहता है तो वो क्या हो जाता है? 5/6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है। 6 इंटू x + 3 = 5 इंटू y + 3 दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा 6x + 18 5y + 15। अब नहीं दिखाई देगा, चलिए कोई बात नहीं। तब क्या होगा? 6x इधर +5y तो उधर -5y, इधर 15 तो उधर जाएगा -18। ये हो जाएगा 6x - 5y = -3। इसको समीकरण 2। नाम किससे? प्रतिस्थापन विधि। क्या चीज? नाम प्रतिस्थापन। आइए टाइम से आना है। नाम प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि बोलिए तो। नाम प्रतिस्थापन विधि से बोलिए। प्रतिस्थापन विधि क्या है? समीकरण 1 क्या निकला है? x - 9y 11x - 9y = -4। इसको 1 कहे थे और ये वो क्या था? 6x - 5y = -3। इसको समीकरण 2 कहते हैं। अब समीकरण किससे चलते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 11x - 9y = -4। 11x इधर -9 है, इधर +9y, यही -4।
x इक्वल टू 9y माइनस 4 बटे 11। इसको समीकरण 3 कहेंगे। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इतना पहले लिखिए। चलिए अब किससे चलेंगे, समीकरण x का समीकरण 2 में रखें। x का मान समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6 इंटू x का मान कितना है, 9y माइनस 4 बटे 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ये होगा 9 6 54y माइनस 24 बटे 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। यहाँ पर 11 क्या होगा, एलसीएम 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल टू -3। 54y 55y घटेगा तो -y माइनस 24 बटे 11 इक्वल टू -3। -y माइनस 24 इक्वल टू -3 गुने 11। यही नहीं होगा, दिमाग काम किया, -33 नहीं काम कर रहा है। -y को -33 प्लस 24 घटाएंगे तो क्या होगा, 9 -9 तो y इक्वल टू सीधे 9 दिखाई दिया है। ये हो गया। अब y का मान किसमें धर दे, बोलिए, y का मान 1 2 3 कहीं पर रख दीजिए। तो रखेंगे कहाँ पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 9y माइनस 4 बटे 11। 9 गुने y कितना है, 9 माइनस 4 बटे 11। 9 नमा 81 माइनस 4 बटे 11 यानी कितना हो जाएगा, 77 बटे 11 यानी 4। अतः भिन्न क्या है, अंश बराबर भिन्न अंश बटे हर यानी x बटे y। x बटे y क्या है, x कितना है, 7 बटे 9। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष बाद मतलब जानते हो ना, अभी 15 तो 5 वर्ष बाद 20। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब बड़ा है, पुत्र छोटा है। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, यानी कि अभी 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 10 वर्ष। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसकी, दोनों का। तो मान लेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y। माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष और उसके पुत्र के वर्तमान। ऐसा क्वेश्चन 3.1 में था, आयु y वर्ष। इसलिए क्या थी, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर है, देखो x प्लस बाद मतलब x प्लस 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु उसके पुत्र की कर देते हैं, जैकब की
आई बराबर वाई प्लस 5। ओके, प्रश्न से अब देखिए, आइए प्रश्न से क्या है। प्रश्न से x प्लस देखो, पहले दोनों को बराबर कर देना, ठीक है। प्रश्न से कहता है x प्लस 5 बराबर वाई प्लस 5। तो कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है वह उसके पुत्र जो है होगा उससे 3 गुनी है। यानी बड़ा कौन है? जैकब बाबू ना बड़ा होगा, तो जैकब बड़ा है। यानी ये 5 वर्ष बाद ये इससे 3 गुनी है, यानी 3 गुना है। ये 9 है तो ये 27 है। तो बराबर करने के लिए किधर 3 से गुना करें? y प्लस 5 छोटा में, ये याद कर लेना छोटा में, अन्यथा प्रश्न से आपको पता चलेगा, ठीक है। 3 गुनी है, बराबर करना है तो इधर 3 से गुना करेंगे। तो x प्लस 5 3 गुना y प्लस 15, यानी x माइनस 3y 15 माइनस 5 x माइनस 3y इक्वल टू 10। इसको समीकरण 1। पुनः क्या है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या है? 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5। प्रश्न से देखिए, पहले दोनों को बराबर कर दिए, सिंपल मेथड यही है, बराबर। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु ये इससे 7 गुनी आयु के थी। तो गुना किधर करेंगे? इधर x माइनस 5 7y माइनस 35, x इधर प्लस 7 है तो माइनस 7y माइनस 35 इधर प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 3। इसको समीकरण 2। नाउ किससे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या है? समीकरण ये क्या आया था? x माइनस 3y इक्वल टू 10, उसके बाद x माइनस 7y इक्वल टू, इसको समीकरण लिखिए। अब देखिए, अब समीकरण 2 हो गया। अब क्या चीज? नाउ लिख दिए। प्रतिस्थापन विधि में किससे चलते हैं? बोलिए। समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 10। x माइनस लिखेंगे समीकरण 1 से। एक क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ पर x इक्वल टू 10 प्लस 3y, इसको समीकरण 3 कहेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में समीकरण 2 में रखने पर एक क्या है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 3। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 3। x कितना है? 10 प्लस 3y इक्वल टू माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, यानी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10 इधर माइनस 4, माइनस 4y इक्वल टू माइनस, यानी y इक्वल टू माइनस 40 इक्वल टू माइनस, y इक्वल टू 10। माइनस माइनस खत्म। अब लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर
x बराबर 10 समीकरण क्या है? x इक्वल टू 10 प्लस 3y 10 प्लस 3y 10 प्लस 3 गुणे 10 10 यानी 10 प्लस 30 यानी 40 अतः जबकि वर्तमान आयु 40 वर्ष वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और उसके वर्तमान आयु और उसके वर्तमान आयु कितना सही है? समझे? चलिए ये खत्म हो गया एक्सरसाइज। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट। चलिए एक हुआ